श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पुनर्जन्म। तो यहाँ पे जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि पुनर्जन्म का शास्त्र वाक्य के सिवाय क्या सबूत है। पुनर्जन्म का शास्त्र वाक्य के सिवाय क्या सबूत है। पुनर्जन्म होता है तो याद क्यों नहीं रहता। तो यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि तेरा प्रश्न, शिष्य से बोल रहे हैं कि तेरा प्रश्न योग्य होते हुए भी शास्त्र की अश्रद्धा सहित है। अश्रद्धा वालों को शास्त्र ने उपदेश करने को मना की है। इस प्रकार की अश्रद्धा आर्य कहलाने वालों को शोभा नहीं देती और मुमुक्षुओं को विष के समान है। अश्रद्धा बुद्धि के सहारे इंद्रियों से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध होने को प्रमाण मानना और अपौरुषेय वेद वाक्य को प्रमाण न मानना और उसके ऊपर आशंका करना तुच्छ बुद्धि वालों का काम है। शास्त्र वाक्य को आप्त वाक्य कहते हैं। आप्त वाक्य सब प्रमाणों से बलिष्ठ है। क्या उनका तू व्यवहार में उपयोग नहीं करता। यदि कोई अपने पिता को ऐसे कहे कि मेरी माता के वाक्य सिवाय तुम मेरे पिता हो, इसका क्या सबूत है, तो यह उसका पूछना एक सद्व्यवहार को लांछन रूप ही होगा। इसी प्रकार यह तेरा प्रश्न है। स्थूल बुद्धिगम्य बातों के सिवाय और बातों का स्थूल बुद्धि से प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि घुघु को सूर्य में प्रकाश न दिखे तो उसमें यह घुघुपन ही दोष भागी है। पुनर्जन्म न मानने वाले विधर्मियों के समागम से शास्त्र की अश्रद्धा से तू प्रश्न करता है। उन लोगों के सहवास से शंकाशील हुआ तो श्रवण कर। प्रथम तू ये बता कि जैसे तू शास्त्र को शंका से देखता है वैसे ही मेरे वाक्यों पर भी तुझे श्रद्धा है कि नहीं। ये गुरुजी पूछ रहे हैं कि भाई जैसे तुझे शास्त्र में शंका हो रही है शास्त्र वाक्य में, वैसे ही जो मैं बोलता हूँ, मेरे वाक्य हैं, उन पर तुझे श्रद्धा है कि नहीं है। मेरे प्रत्यक्ष किए हुए अनुभव पर जो तुझे पूर्ण अश्रद्धा हो तो मैं तेरा समाधान कर ही नहीं सकता। यदि थोड़ी आशंका हो तो अनेक प्रकार की युक्तियों से और कई प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव किए दृष्टांतों से मैं तुझे समझा सकता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत आशंका हो। और अगर अश्रद्धा ही है तो गुरुजी बता रहे हैं कि मैं तेरा कोई समाधान नहीं कर सकता। तो अब आगे शिष्य बोलता है कि महाराज, आप और आपके वाक्यों के ऊपर मुझे श्रद्धा है और इसी प्रकार शास्त्र के ऊपर भी कई अंश में श्रद्धा है, परंतु आजकल के समय अनुसार भौतिकवाद में चित्त फंसने से आपने कहा कि ऐसे विधर्मियों के संस्कार से श्रद्धा डगमगा जाती है, उखड़ जाती है। मुझे विश्वास है कि आपके वचनों से मेरे चित्त का समाधान हो जाएगा। जिसको थोड़ी भी सार असार को समझने की बुद्धि है, यदि वह एकाग्रता से सुने तो आपके समझाने की युक्तियाँ निष्फल नहीं होती। अब संत बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्म तत्व में तो जगत है ही नहीं, ब्रह्म तत्व में तो जगत है ही नहीं,
वहाँ पूर्व जन्म कहना नहीं बन सकता। पुनर्जन्म संसार में है। जहाँ तक संसार का भाव अज्ञान है वहाँ तक पुनर्जन्म की निवृत्ति नहीं होती। जहाँ तक संसार का भाव अज्ञान है वहाँ तक पुनर्जन्म की निवृत्ति नहीं होती। एक शरीर छूटकर दूसरे शरीर की प्राप्ति होना पुनर्जन्म है। जितने प्राणी हैं वे सब प्रथम थे, पश्चात बीज रूप में रहकर स्थूलता को छोड़कर स्थूल दृष्टि से नाश को प्राप्त होकर सूक्ष्म से स्थूल होते हैं, वही पुनर्जन्म है। सूक्ष्म से स्थूल होते हैं वही पुनर्जन्म है। शरीर 3 हैं और एक के भीतर एक टिका हुआ है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक कारण और सूक्ष्म शरीरों का नाश नहीं होता। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक कारण और सूक्ष्म शरीरों का नाश नहीं होता। केवल स्थूल शरीर का नाश होता है। केवल स्थूल शरीर का नाश होता रहता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बना रहता है। वह स्थूलता को प्राप्त होता है, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। स्थूल ही जन्मता और मरता है। संकुचन और फैल जाना ही मरण और जन्म है। यदि कोई वस्तु प्रथम ना हो तो उसका होना असंभित है। स्थूल पदार्थों में से भी किसी का नाश नहीं होता। स्थूल पदार्थों में से भी किसी का नाश नहीं होता। रूपांतर होना पुनर्जन्म है। जब मनुष्य रात्रि को सो जाता है तब उसका बाहर का फैलाव और प्रवृत्ति बुद्धि एकत्र होकर दब जाती है, संकुचन हो जाता है बुद्धि का। तो बता रहे हैं कि फिर प्रातःकाल वही संकुचित बुद्धि जो है फैल जाती है। इसी प्रारब्ध के भोग के लिए स्थूल शरीर का बनना और प्रारब्ध कर्म की समाप्ति में स्थूल शरीर का ना रहना जन्म मरण है। बार बार जन्म नहीं होता। ईश्वर ने एक समय सब जीवों को पैदा किया है और अंत में सबका एक साथ न्याय किया जाएगा। ऐसा मानने में बड़ी आपत्ति आती है। जब पुनर्जन्म था नहीं और सबको एक साथ पैदा किया तो सब एक समान होने चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। जो ऐसा कहा जाए कि ईश्वर ने अपनी मर्जी के अनुसार सुखी दुखी राजा रंक बना डाले, तब तो वह ईश्वर क्या हुआ, बिना अपराध दंड देने वाला कोई अन्यायी हुआ। न्याय ईश्वर अपनी तरफ से किसी को दुख सुख नहीं देता, और ऐसा करे तो उसमें विषमता का दोष आता है। एक ही समान पढ़े लिखे एक प्रकार का धंधा करने वाले एक दूसरे से विरुद्ध फल क्यों प्राप्त करते हैं? इसी से सिद्ध होता है कि पूर्व के किए हुए उनके कर्म का संबंध फल प्राप्ति में है। इन सब बातों से पूर्व जन्म सिद्ध होता है। ईश्वर की सत्ता में ही प्राणी अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते हैं और कर्मानुसार उत्पत्ति नाश हुआ करता है। कर्म ही पुनर्जन्म के कारण हैं। भिन्न भिन्न आचार विचार देश काल बुद्धि माता पिता आदि को रोज अनुभव करते हुए भिन्न भिन्न प्रारब्ध अवश्य ही मानना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध कर्म माने तो पूर्व के किए हुए ही कर्म हुए, इससे पूर्व जन्म सिद्ध होता है। किसी किसी स्थान पर पूर्व जन्म को याद करने रखने वाले देखने में भी आते हैं। ऐसे कई मनुष्यों का अनुभव मैंने स्वयं किया है, वह तुझे सुनाता हूँ। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।